हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेकर आया हूं नेहरू रिपोर्ट। इससे पहले देखे थे कौन था, तो सैमन कमीशन आया था, सैमन गो का नारा लगाए थे। अब संविधान बनाने का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। यहीं से मतलब एक दिमाग में उपज बन जाती है संविधान की। तो देखिए क्या क्या हुआ था नेहरू रिपोर्ट में, कैसे इसे पहला संविधान कहा गया है। चलिए देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। सैमन आयोग का विरोध करने पर समकालीन भारत सचिव कौन था? भारत सचिव कौन था? लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो समानतः सभी दलों को मान्य है। अब देखिए, जो उस समय भारतीय सचिव से सैमन कमीशन को वापस जाने के बाद बिरकेनहेड थे, जो भारत सचिव थे उस समय में, तो उसने कहा कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए, एक ऐसा संविधान तैयार करिए जो सभी दलों को अच्छा लगे, सभी दलों के मतलब अनुरूप हो, किसी को इसका विरोध नहीं हो, किसी को इस पे आपत्ति न हो, सबके हित में हो, सबके लिए उपयोगी हो। कौन कहा? लॉर्ड बिरकेनहेड ने। भारतीय राष्ट्रीय दल के नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर किया। क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय दल के नेताओं ने क्या किया? स्वीकार किया, और उस पर विचार विमर्श करने के लिए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में एक संविधान निर्माण की योजना पर विचार विमर्श किया गया। क्या हुआ यहाँ पे? एक विचार विमर्श किस पे हुआ? संविधान निर्माण पर। कब? फरवरी 1928 ईस्वी में। कहाँ? तो दिल्ली में। इस हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी उदार संघ आदि ने क्या किया? इस सम्मेलन में भाग लिया। कौन कौन भाग लिया? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी उदार संघ आदि ने सम्मेलन में भाग लिया। 11 मई 1928 ईस्वी को सर्वदलीय सम्मेलन की दूसरी बैठक बंबई में बुलाई गई। अब क्या हुआ? 11 मई 1928 ईस्वी को सर्वदलीय सम्मेलन की दूसरी बैठक बुलाई। कहाँ पे? बंबई में बुलाई गई दूसरी बैठक। इस सभा में मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन अध्यक्षता कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ? 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। कितना समिति? तो 7 समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत के संविधान सिद्धांतों का निर्माण करना है। क्या कहा है? भारत के सिद्धांतों के समान निर्माण करना कहा है इसको। इसके बाद क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली गठित समिति के अध्यक्ष इस प्रकार थे। अब जब मोतीलाल नेहरू ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की, तो उसने गठित समिति के अध्यक्ष इस प्रकार थे: तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, जी.आर. प्रधान, कुरैशी। क्या हुआ? ऐसे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, जी.आर. प्रधान, कुरैशी, मतलब सब कम्युनिटी से लिया गया। 10 अगस्त 1928 ईस्वी को संविधान की रूपरेखा तैयार किया गया। कब रूपरेखा तैयार किया गया संविधान की? 10 अगस्त 1928 ईस्वी को। पूछेगा कि संविधान की रूपरेखा कब तैयार किया गया, तो क्या करना है? 10 अगस्त 1928 ईस्वी को तैयार किया गया। इसे ही क्या कहा गया है? नेहरू रिपोर्ट के रूप में नाम से जानते हैं। किसे? इसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट को भारतीय द्वारा तैयार किया जाने वाला प्रथम संविधान कहा जाता है। प्रथम संविधान किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को, जो भारतीय द्वारा तैयार किया जाने वाला प्रथम था। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। जो ये रिपोर्ट था, जो इसमें सिफारिश किया था, देखिए इसमें इस प्रकार थे: भारत को डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। क्या दिया जाए?
भारत को डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा और मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। कौन होगा सदन के प्रति उत्तरदायी? मंत्रिमंडल। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक प्रधान घर ही होगा। क्या होगा? संवैधानिक जो प्रधान होगा घर, वो गवर्नर जनरल की स्थिति ही होगी। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल अमान्य होंगे। क्या होगा? जो सांप्रदायिक आधार है उस पर जो पृथक निर्वाचक मंडल है वो अमान्य होगा। नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों का प्रतिपादित किया गया। क्या किया गया? नागरिक को परिभाषित करते हुए जो मूल अधिकारों का जो प्रतिपादित किया गया, मूल अधिकार जो था उसको। जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे नेताओं ने डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का पूर्ण लक्ष्य बनाए जाने की सिफारिश की। क्या की? इसको क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? इसको अस्वीकार कर दिया। और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे नेताओं ने डोमिनियन स्टेट की जगह क्या बोला कि पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग कीजिए। गांधी जी द्वारा समझाने पर ये युवा नेता मान गए और नेहरू रिपोर्ट पर सरकार का निर्णय जानने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार कोई कदम न उठाया। अब जब इस पर जो सब मान हो गए, गांधी जी के कहने पर जो मान गए, तब सरकार को बोला कि आप 1 साल का समय लीजिए और इस पर निर्णय लीजिए। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। अब चलिए 14 सूत्री कार्यक्रम था क्या? मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण नाराज हो गए, इसलिए अलग से सरकार के समक्ष 14 मांगे रखी गई जिनमें प्रमुख है। अब क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट से मोहम्मद अली जिन्ना असंतुष्ट थे, तो उसके कारण क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री का जो मांग है वो सरकार के समक्ष रखा, सरकार से मांग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा हो। क्या हो? मुसलमानों के लिए क्या हो? पृथक निर्वाचक मंडल हो, यानी मुसलमान के लिए एक अलग से मंडल हो। केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व अरे अब क्या हुआ? देखिए, केंद्रीय तथा जो प्रांतीय है ना, प्रांत और केंद्र में दोनों जगह 1/3 मुस्लिम को जगह दीजिए। समझ गए? 1/3 मुस्लिम को। मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का गठन किया जाए। राज्य की सभी सेवाओं मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण। अब क्या हुआ? राज्य में जितना भी जो सरकारी सेवा है ना, उसमें मुस्लिम को अलग से एक आरक्षण दिया जाए, जिसे छूट मिले, जिसे वो नौकरी करे मुसलमान। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच आपसी मतभेद का फायदा अंग्रेजों को हुआ। अब दोनों में जो मतभेद था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कहने का मतलब हिंदू और मुस्लिम फूट डालने का एक कार्यक्रम अंग्रेजों का, एक मौका मिल गया, एक कमजोरी मिल गया आगे शासन करने के लिए। अब उसको भी लोभ देगा, उसको भी लोभ देगा, वो उधर करेगा, उधर करेगा, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, विरोध नहीं होगा। ज्यादातर जब एकजुटता होगी तभी ना स्वतंत्रता मिलेगी। तो उसका कमजोरी का पता अंग्रेजों को चला गया। नेहरू समिति की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि संविधान के अंदर हिंदू, मुसलमान और सिखों के प्रतिनिधित्व के प्रश्नों का समाधान था। अब देखिए, ये भी था कि नेहरू समिति की सबसे बड़ी सफलता कि संविधान के अंदर जो था वो हिंदू, मुसलमान और सिखों के प्रतिनिधित्व के प्रश्नों का समाधान, सबके प्रश्न का उत्तर था, यानी कि सबके लिए बराबर का दर्जा था। मुस्लिम लीग के प्रधान मोहम्मद शफी ने इसे अप्रजातांत्रिक व प्रतिक्रियावादी अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम हितों के विपरीत बतलाया।
कहा कि ये मुस्लिम हितों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए, अदर कौम के लिए है, अलग धर्म के लिए है, इसलिए इसको विपरीत बतलाया, यानी कि विरोध किया एक तरह से समझिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी और हकीम अजमल खान ने इसका समर्थन किया। कौन समर्थन किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी और हकीम अजमल खान। केंद्रीय सिख लीग के अध्यक्ष सरदार खड़क सिंह ने इसे रद्दी के टोकरी में फेंकने के लायक बता लाया। अब बताइए, सब अलग अलग से अपना विचार, जिसको अच्छा लगा ठीक है, नहीं लगा नहीं लगा, अच्छा लगा। लाला लाजपत राय ने इसे भारतीय लोक जीवन की सर्वोत्तम परंपराओं का एक महत्वपूर्ण करार बताया। लाला लाजपत राय ने भी इसका समर्थन किया। क्या बोला कि यह भारतीय लोक जीवन की सर्वोत्तम परंपराओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है। लोक मतलब लोक जीवन, मतलब लोक मतलब सभी के लिए, लोक कल्याण के लिए। मदन मोहन मालवीय ने इसे स्वराज पक्ष को आलोकित करने वाली रोशनी बतलाया। अब बताए, मदन मोहन मालवीय ने इसे स्वराज पक्ष को आलोकित करने वाली रोशनी बताया, मतलब नई दिशा दिखाने वाले, उज्ज्वला करने वाले भविष्य। नेहरू रिपोर्ट का नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि इससे भारतीय नेताओं की कमजोरी और आपस की फुट सामने आ गई। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ कि दोनों का जो कमजोरी था वो क्या हुआ, तो अंग्रेजों के सामने हो गई। इसका अंग्रेज ने बहुत अच्छा से फायदा उठाया और 20 साल और लेके चले गए, स्वतंत्रता को घींचते गए अपना शासन इधर से इधर, उधर से उधर करते गए, और इसके बाद वो अपना फायदा उठाते गए इसका। तो ये था नेहरू रिपोर्ट में जितना भी इम्पोर्टेंट था, ये आपके सामने था। जितना भी कंटेंट था नेहरू रिपोर्ट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट से कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है, कभी कभी क्या लगभग क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे देखेंगे लाहौर अधिवेशन, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमको भी फायदा हो जाएगा। इससे आपको क्या कर शेयर कर दीजिएगा तो आपके दोस्तों को भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा हो जाएगा, और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरा वीडियो जब भी आएगा। तो इससे सबको फायदा होगा, लोक कल्याण होगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए।